पहाड़ों की गोद में बसा सौरगढ़ राज्य सुबह की धूप में सोने की तरह चमकता था। चारों ओर हरियाली, नदियों की मधुर धारा और मंदिरों की घंटियां उस राज्य को जैसे जीवित करती थीं। राजा सुरवीर रजा का नाम सुनते ही हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वो राजा न अपने ताज में, न सिंहासन में, बल्कि अपनी जनता के बीच बसते थे। जब खेतों में सूखा पड़ा, रजा खुद फावड़ा उठाते। जब किसी घर में चूल्हा ठंडा रहता, महल की रसोई से पहले उसी घर की रसोई जलती। उनका एक ही वचन था, राजा वो नहीं जो राज करे, राजा वो जो सेवा करे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था, दरबार में एक घबराया संदेशवाहक आया। महाराज, पड़ोसी राज्य अंधकगढ़ का राजा अपने सैनिकों के साथ हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुरवीर रजा ने शांत स्वर में कहा, जब तक हमारे दिलों में प्रकाश है, कोई अंधकार हमें नहीं जीत सकता। उन्होंने सेना को तैयार होने का आदेश दिया, पर दिल में चिंता थी, कहीं निर्दोष प्रजा को इस युद्ध की आग न झुलसा दे। सुबह का सूरज लाल था, जैसे आसमान भी युद्ध के लिए रक्तिम हो उठा हो। तलवारें खनक उठीं, सैनिकों ने युद्ध घोष किया, जय सौरगढ़। लेकिन अंधकगढ़ की सेना विशाल और निर्दयी थी। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चलता रहा। सुरवीर रजा वीरता से लड़े, पर एक भाले की चोट से घायल हो गए। महल में खबर पहुंची, राजा घायल हैं। यह सुनते ही सौरगढ़ की धरती कांप उठी। किसान ने हल छोड़ तलवार थामी। महिलाओं ने आंचल से बंधन तोड़ा और युद्ध का शंख फूका। बच्चों ने संदेश पहुंचाए, बुजुर्गों ने रणनीति बनाई। हर गली से एक स्वर उठा, राजा हमारे हैं और हम उनके सिपाही। सौरगढ़ की जनता एक अटूट दीवार बन गई। राजा के लिए नहीं, उस न्याय के लिए जिसके लिए रजा ने हमेशा खड़े रहे। जब रजा ने अपनी प्रजा को युद्ध भूमि में देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं, तुम लोग इस राज्य के असली मालिक हो। उस दिन सौरगढ़ ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, वो जीत थी भरोसे की, प्रेम की और एकता की। आज भी जब पहाड़ों के बीच हवा बहती है, लोग गुनगुनाते हैं, जहां राजा हो सुरवीर, वहां प्रजा हो शमशीर। यह कहानी एक दर्पण है जो बताती है कि शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो एक राजा और उसकी प्रजा के बीच होता है।